आप सभी को पता है कि जो हमारे हिंदू धर्म में देवी देवता होते हैं उनके कईयों के बहुत शक्तिशाली पुत्र भी है। जैसे कि एक इंद्र के एक तरह पुत्र होते हैं जो कि बहुत शक्तिशाली होते हैं, वहीं पर भगवान सूर्य के भी पुत्र होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं। तो आज हम जानेंगे कि भगवान सूर्य के 5 कौन से ऐसे शक्तिशाली पुत्र थे जो कि किसी से भी टक्कर लेने योग्य थे। तो शुरू करते हैं। नंबर 1 पर आते हैं शनिदेव। कहा जाता है कि जो शनिदेव है वो माता छाया और जो कि सूर्यदेव है उनके पुत्र, और जो कि शनिदेव है वो सूर्यदेव के सबसे शक्तिशाली पुत्रों में से एक है। कहा जाता है कि जो शनिदेव का जन्म हुआ था वो माता छाया से हुआ था, इसलिए वो उनका रूप भी काला था। और कहा जाता है कि जो शनिदेव थे वो भगवान शिव और भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त भी माने जाते थे। वहीं पर जो शनिदेव थे उनकी जो कहा जाता है कि काली दृष्टि किसी पर नहीं पड़नी चाहिए। अगर उनकी नज़र किसी पर पड़ गई तो 7.5 ही अगर किसी पे लग गई तो वो आदमी कहीं का नहीं रहता। और कहा जाता है कि भगवान शनिदेव को भगवान शिव ने कर्म फलदाता नियुक्त किया था। क्योंकि वो कर्मों का फल देते, इसलिए उन्हें भगवान शिव ने कर्मों का फलदाता भी नियुक्त किया है। और वहीं पर जो शनिदेव है कहा जाता है कि उनसे देवता तक भी नहीं बचते थे कि और वो किसी को भी अपनी 7.5 ही लगा देते थे। और वहीं पर उनका जो हमारे 9 ग्रह हैं उनमें भी एक अलग स्वरूप है, 9 ग्रहों में भी उनकी एक अलग जगह है। और वहीं पर दूसरे नंबर पर आते हैं यमदेव, जो कि यमराज, जो कि यमलोक में रहते हैं। और आप सभी को पता है कि यमराज ही जो होते हैं वो सबके प्राण और निकालते हैं और यमलोक ले जाते हैं। यमदेव जब किसी के प्राण निकालते हैं तो वो यमलोक ले जाते हैं। और वहीं पर कहा जाता है कि जो यमराज है उनके पास भी गदा और जो उनका यम पाश है वो बहुत शक्तिशाली माना जाता है, जो कि भगवान सूर्यदेव के जो दूसरे नंबर पे आते हैं। और वहीं पर भगवान सूर्यदेव की एक पुत्री भी है जिनका नाम यमुना है। कहा जाता है कि जो यमदेव है वो सभी के प्राण निकालने में सक्षम है और उन्हें काल भी कहा जाता है। और सभी जीव जंतुओं का हिसाब भी करते हैं और उनके कर्मों के आधार पर ही उन्हें नर्क और स्वर्गलोक की यातना में वो भेज देते हैं। और वहीं पर देखा जाए तो जो भगवान के तीसरे नंबर पर पुत्र आते हैं वो है अश्विनी कुमार। कहा जाता है कि जो अश्विनी कुमार था उनका जो जन्म हुआ वो एक अलग ही विधि थी, वो एक बड़ी विचित्र विधि के तौर पर हुआ था। और जो अश्विनी कुमार है वो देखा जाए तो जो देवता होते हैं उन वो चिकित्सा के लिए जाने जाते हैं, वो चिकित्सा वैदिक विधि इन चीज़ों के लिए जाने जाते हैं जो अश्विनी कुमार है। और जो कहा जाता है कि जब महाभारत में इंद्रदेव ने कर्ण से वो ले लिए थे कवच और कुंडल, तो वहाँ पर भी जो अश्विनी कुमार जो उनके पुत्र थे नकुल और सहदेव, क्योंकि अश्विनी कुमार के पुत्र थे तो उनमें वो गुण थे, तो नकुल और सहदेव ने उनका कर्ण का इलाज भी वहाँ पर किया था। और वहीं पर नंबर 4 पर आते हैं कर्ण। आप सभी को पता कि कर्ण जो कि था वो भगवान सूर्यदेव का सबसे शक्तिशाली पुत्रों में से एक है, जिसका जन्म एक अद्भुत तरीके से हुआ था। कुंती जो थी, कुंती ने वरदान मांगा था ऋषि से, तो ऋषि ने 3 वरदान दिए थे। और 3 वरदान को जब कुंती ने पहले इस्तेमाल करना चाहा तो उन्होंने सूर्यदेव को अपने जो बालकनी थी वहाँ से उन्होंने देखा और सूर्यदेव से पुत्र की कामना की। तो भगवान सूर्यदेव ने कर्ण के तौर पर उन्हें पुत्र दिया और जो कर्ण था उसे कवच और कुंडल का वरदान भी दिया। कवच और कुंडल कहा जाता है कि कर्ण के साथ ही जुड़े हुए थे और वो इतना शक्तिशाली था कि जब तक उसके कवच और कुंडल थे जब तक तो उसे वैसे भी कोई नहीं मार सकता था। और वहीं पर वो उसे धनुर्विद्या का भी इतना ज्ञान था कि जो महाभारत थी उसमें वो अकेले ही कई सैनिकों को मार देता। और वहीं पर उसने जो अर्जुन के अलावा उसने प्रतिज्ञा ले रखी थी कि मैं अर्जुन के अलावा किसी को नहीं मारूंगा। तो इस वजह से जो अर्जुन के 4 अन्य भाई थे उनको वो छोड़ता भी आया था, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा ले रखी थी कि मैं इनमें से किसी को नहीं मारूंगा। और वहीं पर जो कर्ण था उस पर ब्रह्मास्त्र भी था और अलग अलग तरीके के अस्त्र भी थे, वो इंद्रदेव से भी टक्कर ले जाते हैं। और वहीं पर जो कर्ण था वो भगवान परशुराम जो स्वयं भगवान विष्णु के 6ठे अवतार थे उनका शिष्य था, इसलिए वो और खतरनाक और शक्तिशाली भी बन जाते हैं। और वहीं पर देखा जाए तो जो भगवान सूर्यदेव का लास्ट पुत्र जो कि 5वां जो शक्तिशालियों में आता है वो थे सुग्रीव। कहा जाता है कि जो सुग्रीव थे उनके पास भी अलग तरह की शक्ति थी, क्योंकि जो बाली था उनका भाई वो तो पावरफुल था ही, लेकिन जो सुग्रीव था वो भी
बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था अपने भाई बाली की तरह ही। बाली जो कि उसको वरदान था कि वो जब भी किसी से भी लड़ेगा तो उसकी आधी पावर उसके पास आ जाएगी। और वहीं पर जो सुग्रीव था वो भी अपने बाली की तरह ही, अपने भाई की तरह ही शक्तिशाली था। क्यों? क्योंकि कहा जाता था कि जो सुग्रीव था उसके पास भी 10,000 हाथियों की पावर थी। तो आप इस हिसाब से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितना पावरफुल था। और वहीं पर जो कि जब रामायण में देखा आपने कि राम जी की, वो जब राम जी उसकी मदद करते हैं बाली को मारकर, तो वहीं पर जो सुग्रीव होता है वो भी राम जी की मदद करता है अपनी सेना को ले जाकर। वो और जो कि किष्किंधा का राजा होता है वहीं पर वो सीता माता की खोज करता है। और वहीं पर दूसरी तरफ देखा जाए तो वो रावण का वध करवाने में भी अपने महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो ये थे भगवान सूर्यदेव के 5 शक्तिशाली पुत्र जो कि किसी से भी टक्कर ले सकते थे और सक्षम थे। कहा जाता है कि जो सुग्रीव था उसने कई दैत्यों का भी वध किया था अपने जीवन काल में।